आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बाराचट्टी गया से। आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर जी के जनसुराज के बारे में। क्या है जनसुराज और इसका मिशन क्या है? अभियान से ये एक दल में क्यों बदल रहा है? प्रशांत किशोर जी का सपना क्या है और कैसे प्रशांत किशोर जी जनसुराज अभियान के तहत बिहार को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाइयों और बहनों, जनसुराज सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं है, बल्कि बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने की सशक्त मुहिम है। बिहार वो राज्य है जिसे कभी महान सम्राटों, बुद्धिजीवियों और क्रांतिकारियों की धरती के रूप में जाना जाता था, लेकिन यही बिहार आज सबसे बदहाल, पिछड़े और फटे हाल राज्य के रूप में देखा जाता है। बिहारियों को दूसरे प्रदेश में तुच्छ निगाहों से देखा जाता है और उनको हमेशा अपमानित किया जाता है। ज्यादातर बिहारी अभाव के कारण अपना घर बार छोड़कर दूसरे प्रदेश या दूसरे मुल्क रोजगार की तलाश में जाते हैं, या पलायन का कारण शिक्षा भी होता है। क्या आपको भी पलायन की चिंता सताती है? क्या आप भी यही चाहते हैं कि आपके बच्चे बिहार में रहकर ही उचित शिक्षा हासिल करें और पढ़ लिख कर यहीं इनको नौकरी मिले? तो आपके सपनों को साकार करने का बीड़ा जनसुराज के मेंटर श्री प्रशांत किशोर जी उठा चुके हैं। अब बिहार में बस बदलाव आने वाला है और इस बदलाव का नाम होगा जनसुराज। प्रशांत किशोर जी एक ऐसा नाम है जो आज पूरे भारत की राजनीति में खास पहचान रखते हैं। उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाई और उनको बड़ी जीत भी दिलाई, लेकिन अब उनका लक्ष्य केवल किसी दल को चुनाव में जिताना नहीं है, बल्कि बिहार को पिछड़ेपन से निकालना है। उन्होंने उसके लिए जनसुराज की नींव रखी। 2 बरस से मुसलसल पैदल चल रहे हैं और ये केवल एक चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभियान है जो आम लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रत्यक्ष प्रतिबद्ध है। उन्होंने 2 वर्षों में बिहार के कोने कोने की यात्रा की है। ये यात्रा न सिर्फ बिहार के लोगों की समस्याओं को समझने के लिए है, बल्कि जनता से एक वास्तविक संवाद की शुरुआत भी है। वो गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और फिर उनके समाधान के रास्ते तलाश करते हैं। जनसुराज की सबसे अहम बात यह है कि 2 अक्टूबर को जनता की पार्टी बनेगी। याद रखिए, जनता की पार्टी बनेगी और 2 सालों में जनसुराज जनता की आवाज बन चुका है। जिस दिन श्री प्रशांत किशोर जी ने यह फैसला किया कि वो जनसुराज अभियान शुरू करेंगे, उन्होंने उसी दिन साफ लफ्जों में कहा था कि उनका सपना बिहार को एक ऐसे राज्य में बदलना है जहां हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास का पूरा हक मिले। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही कमजोर है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जनसुराज का पहला मकसद यही है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा दी जाए। श्री प्रशांत किशोर जी का मानना है कि जब तक हमारे बच्चों को एक क्लास की शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हमारा बिहार, हमारा राज्य तरक्की नहीं कर सकता है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत पीछे हैं, बल्कि वहां भी बहुत बदहाली है। प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट खसोट का बाजार गर्म है। प्रशांत किशोर जी का संकल्प है कि हर पंचायत, हर प्रखंड और जिला स्तर पर बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएं, ताकि अच्छे इलाज के लिए बिहार से बाहर किसी भी नागरिक को जाना नहीं पड़े। बिहार के बड़े मुद्दों में पलायन सबसे ऊंचे स्थान पर है। बिहार
बिहार में बड़े पैमाने पर पलायन होता है क्योंकि यहाँ रोजगार के अवसर कम है। जन स्वराज का विजन ये है कि बिहार में छोटे और मध्यम उद्योगों का विकास किया जाए और नए रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएं ताकि बिहार के युवा अपने राज्य में रहकर ही काम कर सके। अब गांव देहात की तरक्की तभी मुमकिन है जब उन्नत खेती का इंतजाम किया जाएगा। किसान खाने वाली खेती की तरफ से कमाने वाली खेती की तरफ आएंगे। आज भी बिहार की आधी से ज्यादा आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर करती है, लेकिन किसान की हालत इंतहाई बदतरीन है। जनसुराज का मकसद है कि किसानों को आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग देकर उन्नत खेती सिखाई जाए, उनको सीधे बाजार से जोड़ा जाए ताकि उनकी उपज का सही दाम मिल सके। ये बात अपने दिमाग में साफ कर लीजिए कि जनसुराज दूसरे दलों की तरह 15 लाख 8 लाख महीना देने की बात नहीं करता है। प्रशांत किशोर जी का साफ कहना है कि हम मछली मारकर नहीं देंगे बल्कि नागरिक को मछली मारना सिखाएंगे ताकि वो अपना जीवन खुद सुधार सके, खुद तरक्की की मंजिल पर पहुंच सकें। प्रशांत किशोर जी ने साफ कहा है कि वो कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं और ना ही रातों रात बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसे कामयाब बनाने के लिए जनता का समर्थन चाहिए। उन्होंने केवल समूचे बिहार के लिए ही नहीं बल्कि एक एक पंचायत के लिए रोड मैप तैयार किया है। उसका ब्लूप्रिंट फरवरी में जनसुराज की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब जनता उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर आकलन कर सकेगी कि श्री प्रशांत किशोर जी का विजन बिहार की तरक्की को लेकर कितना साफ है। याद रखिए, जनसुराज एक नई उम्मीद है, एक नया सपना है। जनसुराज चुनावी रणनीति से ऊपर उठकर बिहार को सशक्त, समृद्ध और पावरफुल राज्य बनाने की दिशा में उठाया गया सार्थक कदम है। प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज नाम का जो पौधा लगाया है वो तभी फल देगा जब हम सब उसमें अपना योगदान देंगे। बदलाव कभी अकेले नहीं आता है, ये सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से आता है। अगर आप भी जनसुराज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, जनसुराज के लिए क्या कर सकते हैं और आप क्या सोचते हैं, बिहार के भविष्य को लेकर के क्या सोचते हैं। तो जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।